एक बूंद जिंदगी की। कोई नाश्ता रेडी है मेरा, मैं है खाना देख रहे हो आप आज। ओ माय, आराम से तमीज से बात करने का जमाना, दिमाग खराब हुआ मेरा। मुझे नमस्ते दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सुबह सुबह उठ के आज मैं मुंह हाथ धो के नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और अभी चलते हैं बाहर। मैं निकालने वाली हूँ आज अपने गार्डन से सब्जी, क्योंकि वहां पे ना बेथू उग रहा है अपने आप से। तो बेथू तो वैसे भी उगते रहता है अपने आप से, जंगल में आप लोगों ने देखा होगा, खेतों में उगते रहता है। तो वैसे ही मेरे भी गार्डन में उगा है, गमलों में उगा है। तो उसको ना मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ के आलू के साथ मिक्स बनाकर खाना चाह रही हूँ। तो चलो देखते हैं उसमें कीड़े हैं या साफ है। कीड़े होंगे तो फिर उखाड़ के फेंक देंगे, नहीं होंगे तो फिर हम उसको खाएंगे सब्जी बना के। तो चलो मेरे साथ। तो दोस्तों इस गमले में देखो कितने अच्छे बेथू उग रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे करके तोड़ के आज खाने वाली हूँ। और ये एकदम साफ है, पता है। ये कुछ घास उग रहे हैं इसमें, अब मैं इसको उखाड़ दूंगी क्योंकि हो गया इसका काम, वरना ये मेरे प्लांट को मार देगा ना। बेथू ही है ना ये, कहीं कुछ और तो नहीं उठा रही मैं जिंदगी में। नहीं, बेथू ही है। तो और गमले में भी है दोस्तों ये बहुत सारा, बाहर भी है। तो चलो बाहर चलते हैं पहले। तो इतना कुछ बेथू निकाला है मैं, इतने ही कुछ निकले हैं दोस्तों। अभी इससे यहाँ से मैं पूरे में निकालती हूँ, वैसे इसका घास साफ कर देती हूँ। तो दोस्तों इतना कुछ निकला है सब्जी, एक बूंद जिंदगी की। कोई नहीं, इसमें आलू मिक्स करके हम खा लेंगे ना। चलो नीचे चलते हैं और पूजा करने आते हैं, मैंने पूजा नहीं कर रही अभी। तो दोस्तों नहाने के लिए जा ही रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने पानी ही नहीं दिया है कल परसों से। देखो मेरे फूल मुरझा रहे हैं, तो पहले पानी दे देती हूँ, उसके बाद पूजा करने चली जाऊंगी। तो फटाफट से सब गमलों में पानी देते, पानी देने में 1 घंटा लग जाता है मुझे। दोस्तों ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं सोच ही रही थी, तब तक मेरे को फ्रिज में दिखाई ये ब्रेड है और एक आलू बॉईल है। तो मैं ब्रेड पकौड़ा बना के खाती हूँ। कितने हैं, 2 है। हाँ 2 बन जाएंगे इससे। इसमें मैंने चिया सीड भिगाने को डाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके सबसे पहले हम इसे पियेंगे जब ये भीग जाएगा। नाश्ता रेडी है मेरा, मैंने ब्रेड पकोड़ा बनाया है दोस्तों। ये कुछ ज़्यादा ही बन गए शायद, तो अगर नहीं खाया जाएगा 2 मैं अभी खाऊंगी, 2 दिन के लिए रख दूंगी। और ये मेरा चिया सीड आ गया है इधर। और ये है मेरा मनी प्लांट, दूसरे वाला मैंने अंदर रूम में रखा है। तो वहाँ पे एक ड्रॉअर है, तो उसी के साथ रख दिया मैंने। तो चलो नाश्ता करते हैं दोस्तों। और इन्वर्टर बनाने वाला अभी तक मेरे घर नहीं पहुंचा है, ये पावर जोन वाले, अब क्या करें। वैसे तो बोलते हैं हाथों हाथ रिप्लेस कर देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी 4 दिन हो चुके हैं कंप्लेन करके, कोई नहीं आया है सर्विस के लिए यहाँ पे कि क्या हुआ है क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता कि ज्यादा, वो तो शुक्र मनाओ कि अभी आवाज ही आ रही है। अगर इसमें कुछ फॉल्ट आ जाता, फिर भी नहीं आते ये लोग। मतलब सोचने वाली बात है। पहले मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ हमने लिया है इस कंपनी का इन्वर्टर, पर अभी 2-3 दिन जैसे बीत रहे हैं ना, 3-4 दिन हो चुके हैं। वैसे 24 आवर्स या 48 आवर्स का बोला था, अभी 4 दिन, चौथा दिन है आज। तो चौथे दिन भी आज कोई नहीं आया है। तो गुस्सा आ रहा है मुझे भी, मैं दोबारा कॉल करूंगी कि क्या है सिस्टम। दोस्तों 12 बज चुके हैं, मेरा खाना नहीं बना है, मैं थोड़ा एडिटिंग करने लग गई थी। और अब जाते हैं कुछ पेट भरने के लिए बनाते हैं अपना। और मैंने आज पता है कपड़े भी नहीं लपेटे हैं भाई साहब। और यहाँ पे मैंने अपना वस्त्र फैला है, वो है मेरा की होल्डर। जो ड्रिल नहीं किया है तो वो नहीं लग पाया है, वो इधर सोफे में बैठ रहा है मजे से। तो अब चलते हैं किचन में, कुछ खाने के लिए बनाते हैं अच्छा सा, सादा सिंपल, जो जल्दी बन जाए। अच्छा हाँ, सुबह मैंने ये बेथू का साग तोड़ा था ना, मैं इसी को बनाऊंगी गाइस। ओ मैंने भिगा के रखा था इसको। आलू डालती हूँ, इसको बनाती हूँ, थोड़ी सी कढ़ी बनाती हूँ, मस्त मेरा खाना बन जाएगा। खाना तैयार हो चुका है, खाना देख रहे हो आप आज। ओ माय गॉड, रेखा ने अपने लिए क्या बनाया है देखो जरा। तो दोस्तों ये कुछ मैंने इस तरीके से बनाया है। और आज मैंने थाली सजाया, दूसरों के लिए सजाते हैं क्यों ना खुद के लिए सजाया जाए। जब अकेले रहते हैं तो इंसान को खुरापात दिमाग में आते रहता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना थाली को सजाया है। काली थाली नहीं, ये रेखा के स्टाइल में थाली है, इसका कोई नाम नहीं है फिलहाल। तो चलो खाना शुरू करते हैं गाइस। देखो क्या टेस्टी लग रहा है ना, देखने में ही लग रहा है कि खाने में भी होगा, पर नहीं, खाने में भी टेस्टी है। तो कड़ी तो चाहे जैसा भी मिल जाए मुझे अच्छा ही लगता है। तो सुबह बेथू खाड़ा था मैंने, वो सारा मैंने इसमें फ्राई कर दिया है गाइस। मतलब ये तारीफ देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, अभी खाने का मन कर रहा है। चलो खाना शुरू करते हैं दोस्तों। खाना खा लिया, पेट भर गए, आंत भर गए। अब इन
कपड़ों को ठिकाने लगाया जाए। उफ, चलो इसको लपेटते हैं गाइस। खाना तो खा लिया है, पूरा पेट अकस मकस हो गया। तो शाम के बज रहे हैं दोस्तों 4 और अभी मुझे याद आया, मैं लेटी ही थी, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। अभी फिर से 3-4 दिन इतना ठंडा था, फिर वही गर्मी वापस आ गई है यहाँ पर। तो फैन भी इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैं लेटी थी, फिर मुझे याद आया कि मैं मार्केट से कपड़ा लेके आई थी प्लाजो बनाने के लिए, तो क्यों ना उसकी कटिंग कर देती हूँ। अगर अभी सिल पाऊंगी तो सिल लूंगी, नहीं सिल पाई तो कटिंग करके रख देती हूँ, फिर कल मतलब कल परसों सिल लूंगी। तो इसीलिए अभी फटाफट से मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये फैलाया है कपड़ा। तो ये तो मेरी पैंट है जो मैंने छोटी करनी, मतलब जो मैंने सिलने को लाई थी। तो ये है वो कपड़ा जो रियोन का कपड़ा लेके आई थी मैं मार्केट से। तो ये 2 कलर लाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ना घर में पहनने वाले कंफर्टेबल प्लाजो या पैंट ऐसा नहीं है अच्छा, मतलब है तो है, बहुत सारे हैं, लेकिन कोई गर्मी वाले है, मतलब जीन्स वाले कपड़े में है तो इतना गर्मी लगता है, अनकंफर्टेबल रहता है। लेकिन रियोन का कपड़ा गर्मी में बहुत ठंडा होता है ना, इसीलिए मैं रियोन का कपड़ा लेके आई हूँ। तो अभी इसकी कटिंग करते हैं। रियोन का मेरे पास जो व्हाइट वाला प्लाजो मैंने दिखाया था आपको शॉर्ट कुर्ती के साथ जो मैं पहनती हूँ, वो भी रियोन का है, व्हाइट वाला, वो मैंने खुद सिला था। तो ये भी मैं खुद सिलूंगी घर में पहनने के लिए, ये दोनों। तो चलो फटाफट इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ काटने के बाद। और दोस्तों आजकल तो आराम से तमीज से बात करने का जमाना ही नहीं है, मुझे ये समझ में आ चुका है। क्योंकि मेरा इन्वर्टर खराब हो चुका है 4 दिन पहले। खराब मतलब वैसे काम कर रहा है, कोई फॉल्ट नहीं आया है, लेकिन वो आवाज कर रहा है फ्रिज की तरह। मेरे को उस टाइम पे बताना नहीं आ रहा था वो किस तरह का आवाज कर रहा है। वो उस तरह का आवाज कर रहा है जैसे फ्रिज चलने के बाद, मतलब लाइट आने जाने के बाद फ्रिज आवाज करता है ना घुमा करके, उस टाइप की आवाज आ रही है। और इन्वर्टर से ऐसा आवाज आना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर से आवाज आती नहीं है। कभी कभी आती है जब कूलिंग फैन चलता है, लेकिन और टाइम पे आवाज नहीं आती। तो मैंने 4 दिन पहले रिपोर्ट कर दी थी, और बंदों का कॉल आया था बीच में, उसके बाद आए नहीं वो लोग कि हाँ आएंगे 24 घंटे 48 घंटे। आज चौथा दिन है, तो मैंने आज फिर से कॉल किया। मैंने कहा आप लोग क्या तब आओगे सर्विस के लिए जब ये इन्वर्टर फट जाएगा, या तब तक नहीं आओगे जब तक कुछ और गलत नहीं हो जाता इसमें। और ये तब से चालू ही है, और या तो मैं इसको बंद कर दूं या मैं फिर शॉप में लेके छोड़ देती हूँ। मतलब मैं परसों इतनी तमीज से, मैंने इतनी रिक्वेस्ट से बात की इन लोगों से, और मतलब रिपोर्ट लिखवाई, कंप्लेन करवाई। उन्होंने बोला हाँ आ जाएगा। और अभी कॉल आया था फिर से, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने इनको कॉल किया था कंपनी में, तो अभी किसी का कॉल आया था कि हाँ अभी 5 बजे तक आ जाएंगे शाम को। और अभी फिर से आज मुझे फिर कंप्लेन करना पड़ा ये पावर जोन में। तो मतलब अगर हम कोई चीज इतनी महंगी ले रहे हैं आप लोगों से, तो उस चीज का ध्यान रखना भी तो कंपनी का फर्ज बनता है ना। अगर वो लोग वो चीज बना रहे हैं, खराब बन रहा है उनसे, तो अपनी गलती माननी चाहिए, उसमें सुधार करके देना चाहिए। बंदे राम तो 4 दिन से लापता है, बोल रहे, जब मैंने दोबारा कॉल किया बोल रहे नहीं कंपनी की पॉलिसी होती है 3-4 दिन तो 2-3 दिन बोला, 2 दिन तो लगते ही, 1-2 दिन लगता है। मैंने कहा ठीक है। अभी चौथा दिन हो गया, अभी भी इनकी कंपनी में पॉलिसी चल रहा है। फिर मैंने अभी दोबारा कॉल करके गुस्से में बात किया, और मतलब सुनाया मैंने 2-4 बार। उसके बाद दोबारा कंप्लेन लिखवाई सीरियल नंबर देके। फिर अभी 5 बजे तक आएंगे वो, तब तक मैं अपना ये कटिंग करके रख लेती हूँ। तो प्लाजो काट के मैंने रेडी कर दिया है, और अंदर हो गए हैं टुकड़े टुकड़े। ये फालतू कपड़ा बच जाता है, थोड़ा सा जेब वगैरह लग जाएगा इससे, तो मैं वहाँ पे सिलने बैठती हूँ। लेकिन वहाँ पे हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि फैन तो इधर सेंटर में है, मशीन लगाई है मैंने साइड में। क्या करे, पर सिल लेती हूँ, अभी बेली ही हूँ मैं, क्या पता तब तक इन्वर्टर बनाने वाले भी आ जाए। तो अभी फिर से उसका कॉल आया था, मतलब जो यहाँ पे सर्विस करने के लिए आएगा मैं इसलिए बोल रही हूँ, इतना बदतमीज तरीके से बात कर रहा है। उसको एक तो एड्रेस नहीं मिल रहा है, मैं उसका एड्रेस पूरा बता रही हूँ कि इस तरीके से आना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। और वो बोल रहा है आप हमें मत बताओ कि हम रोज का यही काम करते हैं, हमें आता है। एमरॉन पावर जोन जो भी है आपकी कंपनी, पैसा दिया है हमने, फ्री में नहीं लिया है ये। जब उनको एड्रेस नहीं मिल रहा तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना, एड्रेस मैंने बताया है उनको। ये पावर जोन एमरॉन जो भी है, इन्होंने सारे ही फ्रॉडी एम्प्लॉय रखे हुए हैं दोस्तों। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई। जो लड़का इन्होंने सर्विस के लिए भेजा है वो इतना झूठ बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है। एक तो सुबह ही जो जिसने कॉल किया था वो झूठ बोल रहा था कि आपने कॉल नहीं उठाया इसलिए हम नहीं आ पाए। सबसे बड़ा झूठ ये है, क्योंकि मुझे एक बार कॉल आया था एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, उसके बाद इन्होंने दोबारा कॉल किया ही नहीं। उसके बाद आज ही कॉल आया जब मैंने डबल कंप्लेन की। और अभी जो लड़का भेजा है इन्होंने, वो मुझे इतना उल्लू बना रहा है। उसने बोला कि हाँ मैं इस गली में आ गया हूँ, अब कहाँ जाऊं। तो मैंने बोला आप वहां से लेफ्ट ले लो। हाँ ले लिया, अब कहाँ जाऊं, अब क्या करूं। तो मैंने कहा मुझे तो आप दिख नहीं रहे, कहीं लेफ्ट ले लिया आपने, तो मैं बाहर ही खड़ी हूँ। तो क्या बोल रहा,
अब मैं डेली का काम यही करता हूँ, मैं आपको थोड़ी ना दिखूंगा कि और डेली हमें मत बताओ दिखना है कि नहीं दिखना है, कहाँ पे जाना है। मैंने कहा जब दिख गया तुमको तो आओ, फिर अगर एड्रेस मिल गया तो आ क्यों नहीं रहे। फिर बोल रहा है कि आपको एड्रेस वेरीफाई करना ही नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा एड्रेस वेरीफाई करवा लिया। इतना दिमाग खराब हुआ मेरा। उसी ने कॉल काटा। अभी मैंने ये नंबर उनको दिया जिनसे हमने इन्वर्टर लिया था। मैंने कहा भैया उसको समझा दो इस एड्रेस पे जाना है, और वो बोल रहा है कि उसको एड्रेस मिल ही नहीं रहा है। तो भैया ने कॉल किया दोबारे। उस टाइम पे वो क्या बोल रहा है कि हम तो बाबूगढ़ में है। इसका मतलब वो यहाँ आया ही नहीं है ना। और इतना झूठ बोल रहा है कि मैं हाँ किराने के दुकान की पहुंच गया, ये पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ये इतना गुस्सा आ रहा है मुझे भाई, गलती कर दिया ये इन्वर्टर लेके। झूठे लोग, फ्रॉड कंपनी है ये, ऐसे ही लग रहा है मुझे। इनके एम्प्लॉय, कंपनी का नहीं पता लेकिन इनके एम्प्लॉय इतने घटिया रखे हुए, सारे के सारे झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों अभी आए थे महाशय, ये इन्वर्टर का लेके चले गए हैं बॉक्स पूरा। और ये है, हमें तो वैसे 5 साल की वारंटी में दिया था ये। जो ये अभी सर्विस वाले आए थे ये बोल रहे हैं ये सिर्फ 2-2.5 साल की उसमें होता है, और लिखा हुआ है पर्ची में 5 साल। मैंने बोला 5 साल लिखा कि लिखने से क्या होता है, पर 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं होती इसकी वारंटी। मैंने कहा ये अलग ही बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग इंसान का, कस्टमर का। तो अभी लेके तो गए हैं। ये बैटरी तो लुमिनस की है। तो जो एमरॉन ऑफिशियल, एमरॉन राजा ऐसे इनका है कुछ कंपनी का नाम जो है। एक तो उसमें इन्वर्टर बॉक्स में कुछ और लिखा हुआ है। तो अभी लेके गए हैं, बोला है यार रात तक पहुंचा देंगे, शाम तक पहुंचा देंगे या फिर कल सुबह ही लाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, बन के आना चाहिए बस। उनको समझ में नहीं आया यहाँ पे कि हो क्या रहा है, तो कार्ड चेंज करने के लिए बोला है उसमें। तो ये इन्वर्टर तो लेके चले गए थे वो जो सर्विस वाले आए थे। अभी मेरे को भैया ने कॉल किया था जहां से हमने ये इन्वर्टर लिया था, शॉप वाले भैया। तो वो बोल रहे हैं कि तक आपका इन्वर्टर आता नहीं, तब तक के लिए अगर लगाना है तो मैं लगा देता हूँ, मेरे पास है एक पड़ा हुआ। फिर जब वो आएगा तो फिर आप दोबारा उसको लगवा लेना, क्योंकि लाइट जाएगी तो दिक्कत होगी। पहले पूछ रहे थे कि जो लेके गए वो कुछ लगा के गए। मैंने कहा क्या लगा के गए हो, तो कुछ भी नहीं लगा के गए हैं, बस उन्होंने बोला कल ला देंगे। तो अभी आएंगे शायद थोड़ी देर में भैया लोग, तब तक मैं थोड़ा बाहर टहल लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्तों, अंदर सहन नहीं हो रहा है, इतना गर्मी हो गया 1-2 दिन में ही। और मेरा जो सिलने का था पूरा मेरा बर्बाद हो गया, सिलने का प्लान सब ऐसे पड़ा है, मैंने बेड में ऐसे फैला है, मैं वहीं सोने वाली हूँ आज रात। तो दोस्तों फाइनली हमारा इन्वर्टर लग चुका है, और अभी बोला तो है अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो देखते हैं कब तक नहीं होती है। तो जो एक्स्ट्रा मतलब जब तक ये इन्वर्टर नहीं आता तब तक के लिए भैया ने ये लगा के छोड़ा था, फिर पर ये अभी वापस आ गया है। तो वैसे तो कल आने वाला था पर अभी वापस आ गया, तो फिर हमने इसको निकलवा दिया, फिर वापस इसको लगा दिया। अब इनको वापस कर देंगे जिन भैया का है ये। तो अभी तो फिलहाल ठीक चल रहा है, आवाज इससे नहीं आ रही है। बोल रहे कि अब कभी इससे आवाज नहीं आएगी। वैसे देखते हैं कब तक चलता है, बस अच्छा ही चले, अच्छे से ही लगे ये। हाँ, जिंदगी में एक स्यापा नहीं होता दोस्तों, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज के लिए। एक काम करवाओ उसमें 10 स्यापे होते हैं। फिलहाल ये हो गया है सही, बस सही ही रहे ये हमेशा। जब भी कोई काम करो तो ऐसा करो कि 50 चक्कर उसके लिए लगाने पड़े। मेरा ऐसा होता है, मेरी किस्मत। तो मेरे साथ अभी मेरे पड़ोसी थे मेरी मदद करने के लिए, मेरे साथ देने के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि ये बोर्ड ही खराब हो गया है, क्योंकि बार बार निकाला लगाया तो इसका बोर्ड खराब हो गया है, तो वहां पे लगा दिया है। अभी मैं इन्वर्टर ही दूसरी जगह लगवा दूंगी 1-2 दिन में। अभी मैं फूलों में पानी डाल के बैठी हूँ। कल रात को क्या हुआ, मैंने फूलों में पानी डाला लेकिन गमलों में ही डाला, रात को नहीं, सुबह के टाइम पे शायद। कल मैं पानी डालना ही भूल गया और सारे फूल सूख रहे थे, तो मैंने अभी सब में पानी दे दिया, पूरा पसीना पसीना हो गई मैं। और अभी जो मेरा इन्वर्टर का सिर दर्द है वो ठीक हो चुका है, मेरे को तसल्ली हो गई है। अभी फिलहाल जब तक ठीक चलता है, भगवान करे अच्छा ही चले। तो आज मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना इस इन्वर्टर के चक्कर में, इतना दिमाग खराब हुआ है क्या करे। तो जो जिनसे हमने लिया था वो भैया भी आके बैठे थे, दोनों बहुत देर तक बैठे, उन्होंने मतलब लगाया नहीं, दूसरा वाला लगा के दिया, लेकिन ये माइक्रोटेक का है, उनका पुराना वाला होगा, तो उन्होंने इसलिए दिया था कि जब तक वापस नहीं आएगा, पर ये जल्दी आ गया अभी। तो उसके बाद से भी सही चल रहा है। अभी प्लग वगैरह चेंज किया हमने, तो बोल रहे कि प्लग की वजह से हो सकता है। तो अभी मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया है। वैसे तो दिन की कड़ी वगैरह बची है, तो मैं सोच रही हूँ कड़ी चावल ही खा लूँ, क्योंकि अभी मैं बनाऊँ मेरे को इतना आलस आ रहा है ना। मैंने बाहर अंदर मतलब सिलने के लिए पूरा रखा हुआ है। वैसे ही जब एक काम बिगड़ जाता है ना तो पूरा
दिन बर्बाद चला जाता है। सुबह से इतने अच्छे से वो कर रही थी, अभी शाम के टाइम में। और चौथे दिन पे आज मेरा फाइनली इन्वर्टर सही हुआ है। खाना खाते हैं, जो कड़ी है वो है, और चावल थोड़ा सा, चावल भी है शायद मेरा, वही खाती हूँ यार, सब्जी भी है थोड़ी सी, तो आज उसी से काम चल जाएगा। बेडरूम सही करना है मैंने, क्योंकि बेडरूम मैंने बहुत ज्यादा फैलाया है, कटिंग वटिंग की थी, मैंने सोचा था सिलूंगी, क्या सिलना, यहीं पे मेरा दिन चलेगा आज पूरा।